फ्री रेडिकल क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में पूछा है कुछ रेडिकल दे करके कि आप इन्हें स्टेबिलिटी के आर्डर में अरेंज करिए। हम जानते हैं कि जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है एक्चुअली में ये कार्बन में इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी सेम पैटर्न में होती है कार्बोकैटायंस की, यानी अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस आर से बढ़ेगी, एरोमेटिसिटी से बढ़ेगी और हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ेगी। तो अगर मैं इन सभी में देखूं तो इसमें एरोमेटिसिटी तो आप ऑलरेडी इसमें है ही, रिजोनेंस है, रिजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें रिजोनेंस इसके कंपेयर में कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन रिजोनेंस नहीं है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेंस है, रिजोनेंस नहीं। लेकिन इन दोनों में यहाँ ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेंस है क्योंकि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, फिर आपका इसका होना चाहिए, उसके बाद इसका सबसे कम स्टेबल ये होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे 5 नंबर में, तो हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल्स एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग 3 कॉन्सेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रिजोनेंस। इनके हिसाब से अगर हम जनरल बनाए तो टर्सरी का ज़्यादा होता है सेकेंडरी का ज़्यादा होता है प्राइमरी से, और प्राइमरी का मिथाइल से ज़्यादा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है कि आप सिग्मा बांड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, नो बांड रिजोनेंस होता है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। और रिजोनेंस आप जानते हैं अगर कॉन्जुगेशन किसी के अंदर है तो वहाँ पर रिजोनेंस होगा। अगर मैं ओवरऑल इफेक्ट का एक ट्रिक बनाऊँ तो ट्रिक बनता आ रही, एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिर रिजोनेंस क्योंकि दोनों लगभग एक चीज़ है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इनके बेसिस पे जो कंक्लूजन आया है वो यही है कि आपका ट्राईफिनाइल मिथाइल जो कार्बोकेटायन है आप रेडिकल्स है, ये वाला रेडिकल सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद ये वाला रेडिकल होगा डाईफिनाइल, उसके बाद आपका डाई मिथाइल होगा और फाइनली आपका मिथाइल या इथाइल रेडिकल कह सकते हैं। तो ये सही आंसर होगा इसका।